अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट को जब इंडिया ने लॉन्च किया था तब उसने बहुत ही अच्छे तरीके से चांद के गिर्द अपने 5 ऑर्बिट को मुकम्मल किया था। इसके बाद वो चांद के सरफेस में पहुंचा और वहां भी वो सारे ऑर्बिट को मुकम्मल करके चांद पर लैंड करने लगा और चांद की सतह के करीब भी बड़ी आसानी से पहुंच गया। सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन एकदम से आखिरी 15 मिनट के अंदर इसका राब्ता इसरो से टूट गया और ये मिशन फेल हो गया। लेकिन एक बार फिर से इंडिया ने पूरी तैयारी से चंद्रयान 3 के मिशन को लॉन्च किया। दोस्तों, इसरो का कहना है कि अब ये किसी भी सूरत में क्रैश नहीं हो सकता। इस बार ये जरूर चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन आखिरकार फिर वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, इसका नाम K7 है। ये इसरो का एक्स चीफ रहा है। चांद पर जितने भी इंडिया ने मिशन भेजे, इनके अंदर इस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और चंद्रयान 3 मिशन में भी इसने बड़ी मेहनत की है। इसने इसरो के साइंसदानों को साफ साफ कहा है कि आपने चांद पर लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में थोड़ी सी भी गलती की तो ये सारी मिशन तबाह होकर रह जाएगी। दोस्तों, बेशक इस बार इसरो ने बहुत मेहनत के साथ साथ इस स्पेसक्राफ्ट में काफी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है, मगर जब तक ये वहां पर लैंड नहीं करता, एक छोटी सी गलती भी इस पूरे मिशन और पूरे पैसे पर पानी बहाने के लिए काफी होगी। इसके आखिरी 15 मिनट बहुत खास होते हैं। इसरो अगर अपनी मेहनत को बचाएगा तो इन्हीं 15 मिनट के अंदर अंदर, और अगर इसरो ने अपनी मेहनत को तबाह करना हुआ तो वो भी इन्हीं 15 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इन 15 मिनट के अंदर ऐसी क्या बात है? यही हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज है 25 जुलाई और आज ही इसके इंजन को ऑन करके जमीन के 5वें ऑर्बिट के लिए छोड़ दिया जाएगा, जहां वो 31 जुलाई तक जमीन का ऑर्बिट करेगा। फिर 1 अगस्त को ये चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा और 15 अगस्त तक ये चांद के 5 चक्कर लगाएगा। इसके बाद जब ये चांद से 100 मीटर ऊपर होगा तो इंडिया में बैठे इसरो के साइंसदान किसी एक पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाएंगे। दोस्तों, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद की सरफेस पर लैंड करवाना इतना आसान नहीं है जितना मार्स पर लैंड करवाना है। अगरचे हमें वहां पहुंचने के लिए 7 महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्स के पास अपना एटमॉस्फेयर है जो आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देता है और वहां पर चलने वाली हवाएं भी इसको मजीद कम कर देती है। लेकिन चांद का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर चांद पर हम इसके पैराशूट को भी खोल दें तो भी इसकी स्पीड कम नहीं होगी, बल्कि चांद की ग्रेविटी इसे और अपनी तरफ खींचने लगेगी। इसीलिए चांद पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाना बहुत मुश्किल है, बखिलाफ मार्स के। जब ये स्पेसक्राफ्ट 7.4 किलोमीटर की हाइट पर होगा तब इसकी स्पीड 500 किलोमीटर फी घंटा होगी। इसीलिए इसकी स्पीड को कम करने के लिए इसमें एक्ट्रो रॉकेट सिस्टम लगाया गया है जो इसके नीचे की तरफ होता है। जब भी स्पेसक्राफ्ट तेजी से नीचे की तरफ जा रहा होता है तो एक पॉइंट पर आकर इसको ऑन किया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है और इसके जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद जब ये 5 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेगा तब वो जगह देखी जाएगी जहां पर इसको लैंड किया जाएगा। इस वक्त इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा होगी और इसको सतह पर पहुंचते पहुंचते 10 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर लगे सेंसर्स खुद डिसाइड करेंगे कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए और क्या ये इस जगह पर लैंड करने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि इस वक्त इसरो की टीम खुद इसके साथ राब्ते में नहीं होगी, क्योंकि इसरो के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी नासा या चाइना के पास है। इसीलिए इसरो इसकी लाइव वीडियो को नहीं देख पाएगा, इसलिए आखिरी 15 मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।